महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विवाद की खबरों को लेकर के इंकार कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मेरी कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत जो है वो कहानी लिखने में बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम जावेद से भी कंपटीशन कर रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस जो है वो सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा का जो बजट सत्र है उस बजट सत्र से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ नजर आए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक साथ ये तीनों नेता कर रहे थे। वहीं उन्होंने ये कहा कि कोई भी युद्ध नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जानते हैं, वह जानते होंगे कि जब हम साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संजय राउत पर जो है एक करारा प्रहार जो है वो यहां पर किया गया। वहीं इसी बीच शिवसेना प्रमुख शिंदे ने भी कहा कि बस इतना हुआ है कि फडणवीस और मैंने अपनी कुर्सियां बदली हैं। केवल अजीत पवार की कुर्सी जो है वो वही है जो पहले थी। और इस पर अजीत पवार ने भी शिंदे से मजाकिया लहजे में कहा कि अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने जो है कॉमेडी सेंस में वो चीज कही और इस पर तीनों जो है वो जोर जोर से हंसने लगे। वहीं इसी बीच एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि आप जितनी भी मेहनत से संघर्ष का हवाला दे करके ब्रेकिंग न्यूज बनाने की कोशिश करें, हमारा गठबंधन जो है वो टूटने वाला नहीं है। इतनी तेज गर्मी में भी कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि सब कुछ ठंडा ठंडा है, सब कुछ कूल कूल है। और इस पर शिंदे के बगल में बैठे देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी लगातार मुस्कुरा रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने शिवसेना नेता संजय राउत, जो कि शिवसेना यूबीटी है, उनके नेता संजय राउत के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि एकनाथ शिंदे ने सुबह 4 बजे पुणे में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो है वो शिकायत की। ये भी दावे जो है इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के नेता हैं। पवार ने कहा कि ये सुबह 10 बजे की शिष्टाचार मुलाकात थी और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह भी इस बैठक में मौजूद थे। तो यानी कि इससे यही समझ में आता है कि केवल जो है ब्लफ यहां पर किया जा रहा है। दरअसल संजय राउत ने रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में यह दावा किया था कि 22 फरवरी को पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित एक होटल में जो है वो बैठक हुई थी। फिर आगे संजय राउत ने इसमें लिखा कि 57 विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को शाह से मिलने के लिए सुबह 4 बजे तक जागना पड़ा। फिर एकनाथ शिंदे ने कहा कि संजय राउत के दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं एक केमिकल लोचा है। और पहले भी संजय राउत इस तरीके के बयान हालांकि देते आए हैं। महायुति सरकार में अनबन की खबरें तब चर्चा में आई जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के जैसा मेडिकल सेल बना दिया। और शिंदे के इस कदम को लेकर के विपक्ष ने जो है वो सवाल उठाए थे। और एकनाथ शिंदे ने जो है मंगलवार को इसी मामले को लेकर के कहा था कि ये नया सेल किसी कंपटीशन व्यवस्था के रूप में नहीं बनाया गया है, बल्कि ये मुख्यमंत्री के वॉर रूम के साथ मिलकर के जो है कहीं ना कहीं काम करेगा, ताकि जो मरीज हैं उन मरीजों को, पेशेंट्स को जो है बेहतर सेवाएं मिल सकें, बेहतर सुविधाएं जो हैं वो हम मुहैया करवा सकें। 21 फरवरी को दरअसल एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में ना लें। जिन्होंने 2022 में मुझे हल्के में लिया, मैंने उनकी सरकार ही बदल दी। और ये सच भी हुआ था, हालांकि सबने देखा ही है। और आगे शिंदे ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार लेकर के हम आए थे, इसलिए मेरी बात को गंभीरता से लिया जाए। दरअसल विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था, जैसे उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि महायुति को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में ना लें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी बीच जो मतभेद की खबरें हैं उन मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेल का गठन जो है वो कोई गलत बात नहीं है। तो देखिए, जब फडणवीस ही कह रहे हैं कि ऐसा सेल बनाना कोई गलत बात है ही नहीं, क्योंकि इसका मकसद जो है वो जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब मैंने भी इसी तरीके का सेल बनाया था। तो यहां पर सब चीजें प्रूव हो गई। खुद ही कह दिया देवेंद्र फडणवीस ने कोई गड़बड़ है ही नहीं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने अपने
पूर्ववर्ती शिंदे सरकार द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उन निर्णयों पर रोक लगाई है। इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर रोक नहीं लगाई है। और महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र है वो यहाँ पर आज से शुरू हो चुका है और इस सत्र में 2025-2026 का बजट जो है वो यहाँ पर 10 मार्च को पेश किया जाएगा। और इस दिन फडणवीस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं और शिंदे की ये सफाई विपक्षी दलों के आरोपों के बाद यहाँ पर सामने आई है, जिसमें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत, जो पहले भी ऐसे बयानबाजी करते रहे हैं, उन्होंने दावा किया था कि राज्य में समानांतर सरकार जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। संजय राउत ने कहा था कि अगर सरकार इसी तरह चलती रही तो महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ेगी। और अनबन की खबरें जो है इसी बीच यहाँ पर आ रही थी, लगातार 3 वजहें भी उसकी आ रही थी, वो भी हम आपको बता देते हैं विस्तार पूर्वक। हालांकि उन सब पर लगाम लगा दी है देवेंद्र फडणवीस ने। पहली वजह ये आ रही थी कि डिप्टी सीएम शिंदे ने 17 फरवरी को उद्योग विभाग की रिव्यू मीटिंग की थी और उद्योग मंत्रालय जो है वो शिंदे के पास है। और इस विभाग की रिव्यू मीटिंग जनवरी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी की थी, तब उसमें एकनाथ शिंदे जो है वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। दूसरी जो वजह यहाँ पर आ रही थी वो वजह ये आ रही थी कि 12 फरवरी को सीएम ने 2027 में होने वाले नासिक कुंभ की तैयारियों को लेकर के बैठक बुलाई थी। उसमें भी एकनाथ शिंदे जो है वो शामिल नहीं हुए थे। एकनाथ शिंदे ने जो है कुंभ की तैयारियों की अलग से एक बैठक जो है वो 14 फरवरी को इस जो है कुंभ को लेकर के की थी। वहीं तीसरी वजह ये आ रही थी कि सीनियर जो सरकारी अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की ओर से अलग अलग बैठक करने से कामकाज में जो है वो दोहराव हो रहा है और इससे ना ही केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि अगर विभागों की बात की जाए, डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, तो वहां पर भी उनका कामकाज जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तो ये वो 3 वजहें आ रही थी। हालांकि अब इस पर खुद ही जो है वो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस हों, एकनाथ शिंदे हो, एक साथ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन सभी दावों की जो है वो यहाँ पर पोल खोल दी है। जो संजय राउत की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे कि इनमें कुछ भी सही नहीं है, समानांतर की सरकार जो है वो यहाँ पर चल रही है। कई सारे ऐसे आरोप जो है वो पहले भी, चाहे चुनाव से पहले हो, चाहे जब चुनाव में जीत हुई उसके बाद भी संजय राउत की तरफ से लगातार लगाए गए, लेकिन किसी भी दावे में कोई भी सच्चाई यहाँ पर निकलती हुई नजर नहीं आई। और अब जो है यहाँ पर नज़र जो है वो बीएमसी इलेक्शन पर भी है। तो हो सकता है कि बीएमसी इलेक्शन से पहले जानबूझ करके इस तरीके की स्टेटमेंट्स देने का प्रयास किया गया हो ताकि आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पर अनबन हो सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो अभी यही समझ में आ रहा है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कि देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, चाहे अजीत पवार हो, चाहे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, अभी इनका जो यहाँ पर ये गठबंधन है, महायुति की जो ये सरकार है, ये अभी काफ़ी दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये सरकार जो है वो काफ़ी लंबा चलेगी, क्योंकि सीटें भी इतनी ज़्यादा हैं, 232 सीटें हैं। तो कितना भी प्रयास जो है विपक्षी दलों की तरफ से किया जाए, कितना भी प्रयास संजय राउत की तरफ से किया जाए, लेकिन इस सरकार पर शायद से कोई अभी वैसा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आप क्या कहेंगे? जो लगातार ये खबरें आ रही थी इनको सिरे से खारिज कर दिया गया खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तरफ से, और जिस सेल को लेकर के कहा जा रहा था उस सेल को दोनों ही फडणवीस और शिंदे ने भी सपोर्ट किया। आप क्या कहेंगे अब इस बारे में, इस खबर के बारे में? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।